हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर कि एज अ पर्सन जब आप किसी के पास जाते हो फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, फॉर एग्जांपल जब लोग मेरे पास आते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हम एज अ कंसल्टेंट ध्यान रखते हैं एंड क्या क्या चीज़ों का आप भी एज अ पर्सन ध्यान रख सकते हो जब आप किसी से कंसल्टेंसी लेने जा रहे हो। पहली चीज, जब कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है फॉर देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हमारा पहला चीज हो जाता है कि हम उनको बहुत ध्यान से सुने, कि उनकी एक एक चीजें हम नोट करें पहले, कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो क्या चीज से परेशान है, उनकी क्या इश्यूज हैं जो उनको इतना परेशान कर दिया। तो एक चीज तो समझिए, जब एज अ वास्तु कंसल्टेंट या एज अ ऑकल्ट कंसल्टेंट या एज अ हीलर आपके पास लोग तभी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब उनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता है एंड वो उस चीज को सही करने का कोशिश कर रहे होते हैं। दे आर फाइंडिंग वेज इन देयर लाइफ। तो उस टाइम पे आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि दिस हैज टू बी डन लाइक दिस, और यू कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू देम। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले का प्रॉब्लम को, देन यू हैव टू टॉक वेरी सॉफ्टली एंड देन यू हैव टू आस्क देम कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आपको क्या है, आप क्या ऐसा सोच रहे हो या क्या ऐसी चीजें फेस कर रहे हो। तो वो जब आप उसके कॉन्वर्सेशंस को सुनोगे तो एक एक चीज पॉइंटर्स आप नोट डाउन करते रहोगे एंड देन एट द एंड जब उन्होंने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी होगी कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे फैमिली में इश्यूज है या मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में इशू है, देन यू आस्क मोर क्वेश्चंस टू देम, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आस्क मोर क्वेश्चंस तो वो व्यक्ति को क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं एंड आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन से डायरेक्शन से आपका आ रहा है या क्या चीज उसको बॉदर कर रही है। द मोमेंट यू आस्क क्वेश्चन टू दैट पर्सन कि व्हाट एल्स, आपको और क्या तकलीफ है या और आप क्या सोच रहे हो, तभी आपको पता चलेगा उसका मेंटल स्टेट क्या है। जब आप उसके मेंटल स्टेट को समझोगे एज अ कंसल्टेंट, तभी वो आपसे कनेक्ट फील करेगा और तभी वो आपको ओपन अप हो पाएगा। हैव यू एवर सीन कि कुछ लोगों के पास जब हम कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं एंड द मोमेंट वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट आवरसेल्फ, हम उनसे बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाते हैं एंड कुछ लोगों के सामने हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ओपनिंग। अगर आपका क्लाइंट आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है पर्सनल टॉक्स के लिए, तो आई कैन टेल यू दिस मच कि आप उनको सही सॉल्यूशंस नहीं दे पाओगे बिकॉज यू आर नॉट connecting with them. So the first thing as a consultant or as a client, when you are going to somebody, talk about your problem and see how much you are connected to that person. किस लेवल पे वो कनेक्शन फील हो रही है आपको, क्या आप पूरी तरीके से अपना बात को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या आपकी फीलिंग्स वो सामने वाला समझ पा रहा है, और अगर वो समझ पा रहा है तो आई एम 100% श्योर वो आपसे और डिटेल्स पूछेंगे, उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप ये चीज कर रहे हो एज अ कंसल्टेंट, आप अपने क्लाइंट से या क्लाइंट आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है या आप क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, एंड देन सेकंड थिंग इज कि आप क्या करो, पहला तो आपने उनसे क्वेश्चंस पूछी, उनकी सारी डिटेल्स लिए एंड देन आप सोचोगे कि मुझे याद रहेगा ये चीजें। ट्रस्ट मी, पूरी चीजें नहीं याद रह पाती बिकॉज आप ब्रेन डज नॉट रजिस्टर 100% ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो व्हाट शुड यू डू एज अ कंसल्टेंट, जब भी आप किसी को कंसल्टेंसी दो, आपने उनसे पूछा ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला XYZ प्रॉब्लम है, जस्ट नोट इट डाउन कीवर्ड्स कि ये XYZ प्रॉब्लम है। देन यू आस्क अ सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने जो जवाब दिया उसके कीवर्ड्स निकालो एंड नोट इट डाउन। जब आप वन स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहोगे तो आपको पता चलेगा एज अ कंसल्टेंट कि एक्चुअली में कोर इश्यूज क्या है, और क्लाइंट को भी पता चलेगा उसके कोर इश्यूज क्या है, बिकॉज नाउ यू हैव अ ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ यू कि हाउ यू आर गोइंग टू गाइड दैट पर्सन, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हील्ड और बी फ्री फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स। जो आपके पास लेके आया है वो अपना तकलीफ, वो कितनी हद तक खुल पा रहा है, वो कितनी हद तक सॉल्व कर पा रहा है। बिकॉज जब आप चीज़ों को नोट डाउन करोगे एंड देन एज अ कंसल्टेंट आप जब चीज़ों को नोट डाउन करने के बाद उनके चार्ट्स रीड करोगे, उनके होम का लेआउट्स रीड करोगे या आप उनके एस्ट्रो चार्ट्स को रीड करोगे, तो ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा टू रीड इट इन अ वेरी माइन्यूट एंड डिटेल्ड वे में, एंड उसके सॉल्यूशंस फिर आप उसको एकदम कस्टमाइज्ड पर्सनल दे पाओगे। Why I am using customized and personal? Because one remedy
cannot solve each and everyone's problem. The remedy has to be made very personal to that person जो आपका प्रॉब्लम आपके पास लेके आया है. फॉर एग्जाम्पल, मेंटल क्लैरिटी नहीं होना डजंट मीन कि मैं बहुत कंफ्यूज रहूंगी. आई माइट साउंड यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई माइट साउंड यू कि नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो शायद मेरे अंदर मेंटल क्लैरिटी हो, बट समटाइम्स वो इशू होता ही नहीं है. मेंटल क्लैरिटी कई बार कंफ्यूजन से आ सकता है या टू मच चॉइसेस से भी आ सकता है. देखने में सेम कॉइन का दो पार्ट है, कंफ्यूजन, टू मच ऑफ चॉइसेस. तो सुनने में ये ऐसा लगता है अरे ये तो एक ही चीज तो मैंने बोला, नहीं ये एक चीज मैंने नहीं बोला. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन का क्या वे ऑफ थिंकिंग है, एंड देन उसके रेमेडीज उसके हिसाब से बनाओ, ना कि आप जो जनरलाइज रेमेडी है बस उसको फॉलो करो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि उनके लाइफ में चेंज हो जाए. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी पर्सनल, कस्टमाइज करके उनके हिसाब से रेमेडीज जब दोगे एंड देन फॉलो अप कि आपने की, हाउ आर यू फीलिंग, तब जाके आपको पता चलेगा हाउ मच that person is connected to you, how much that person is taking seriously वो उतना रेमेडीज किया, एंड देन आपको इनफैक्ट फॉलो अप भी नहीं करना पड़ेगा. अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेते हो अपने बिजनेस में, यू विल सी कि सामने वाला ऑलरेडी आपसे बहुत कनेक्टेड फील हो गया एंड वो अपने आप ही आपको आके बताएगा कि आपने ये चीज़ मुझे बताई थी एंड आई गॉट द रिजल्ट. कोई भी चीज़ को रिजल्ट तक पहुंचाने में यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड सामने वाले का थॉट प्रोसेस, हाउ दैट पर्सन लिव्स हिज लाइफ और हर लाइफ, और फिर उसके हिसाब से आप उनको रेमेडीज दो, ना कि ऐसा रेमेडीज जो वो अपने डे टू डे लाइफ में कर ही ना पाए बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल. सो आज हम देखते हैं कि इतने रेमेडीज हैं, लोग इतनी रेमेडीज बताते हैं, बट जिन्होंने भी रेमेडीज की, कहीं ना कहीं आप मार्केट में सुन ही लोगे यार कुछ वर्क नहीं किया, या किसी का वर्क कर गया, या तुक्के से वर्क कर गया. क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है? बिकॉज आपने पर्सनलाइज रेमेडीज नहीं ली. आप जब पर्सनली किसी को सुनते हो या पर्सनली किसी के लिए बनाते हो, तो आई एम 100% श्योर कि उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही. सो दिस इज हाउ अ कंसल्टेंट वर्क और अ हीलर वर्क, and how a client can choose somebody जिनको उसको लगता है कि okay, I'm feeling connected to that person, I can open up to that person. This is a small information which I think definitely get a benefit out of it, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं, डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं. So I hope this video contributes to you and your loved ones, and if it contributes to you and your loved one, please do share and comment below. This is Neha Tibrewal from Manvastu.